कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के इस अवसर में यहाँ पर उपस्थित आयोजन करने के चाहे हमारे साई कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सभी तरह की भूमिका अदा करते हुए सम्मानीय केवल सिन्हा जी, हमारे इस सिन्हा समाज के धनगरी के जिलाध्यक्ष और हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया कालिदास सिन्हा जी, हेमंत सिन्हा जी के पिताजी, जो एक पिता के साथ साथ एक मित्र के रूप में उनका मार्गदर्शन करते हुए आदरणीय शिव सिन्हा जी, बड़े भैया सम्मानीय ईश्वर सिन्हा जी, नंदकिशोर सिन्हा जी, हमारे साथ में आई हुई बहुत ही कम उम्र में जनप्रतिनिधि के रूप में सम्मानिया प्राची जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही युवा वर्ग और हमारे युवा साथी जो प्रदेश युवा मोर्चा के सदस्य भी हैं, कार्य समिति के भाई जय जी, उपस्थित हमारे बहुत ही सक्रिय युवा, जो कि युवाओं का आपका कार्यक्रम है, हमारा भाई दौलत, और यहाँ पर उपस्थित साई परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो और परिवार का एक हिस्सा आप जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम हम जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सबने मुझसे पहले जितने वक्ता हुए बहुत सी बातें आप सबके सामने आई और लगभग सारे विषय आपके सामने आए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, हम क्या करते हैं, कैसे मनाया जाता है, सारी चीजें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक एक शिक्षक शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा, वास्तव में एक शिक्षक जब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा और शिक्षा को एक मिशन के रूप में नहीं लेगा, कहीं पर भी शिक्षा की उपलब्धि नहीं हो सकती। और वास्तव में ये बात बहुत तथ्यात्मक और बहुत सिद्ध है कि शिक्षक कहीं भी जाके शिक्षा आपको दे दे, आपने ग्रहण की, और उस शिक्षा को यदि एक मिशन के रूप में यदि शिक्षक ने नहीं लिया, आज यदि आप पढ़ा दिया शिक्षक ने और कल उसे आप भूल गए, इसे आपको जोर देकर और एक महत्वपूर्ण एक थीम बनाकर उसमें काम करना पड़ेगा और तभी यह शिक्षा का कार्य संपन्न हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा, शिक्षा के महत्व को, शिक्षक को इस बात को स्पष्ट किया कि शिक्षक, और उसे दूसरे शब्दों में कहा कि एजेंट ऑफ चेंज सोशल, अर्थात समाज में बदलाव लाने वाला शिक्षक जो पूरी तरह समाज को बदल देता है, एक निरीह प्राणी में भी वो जान डाल देता है। और वास्तव में शिक्षक का यदि विद्यार्थियों से स्वभाव एक शिक्षक की तरह ना होकर एक जो व्यवहार होता है कि वो एक भाई की तरह, पिता की तरह आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो, आप में वो भावना जागृत करे, और जब तक आप में किसी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपका लक्ष्य जब तक तय नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी भावनाओं को वो जागृत करेंगे आपकी दोस्त की तरह, आपकी पीड़ा यदि होती है तो उसे भी वो एक दोस्त की तरह सुनते समझते हैं और उस समस्या का निदान, उस समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं। आप दुखी हो तो एक माँ की तरह सहलाए भी, और आप यदि परेशान हो तो एक पिता की तरह आपका मार्गदर्शन भी करें। आपकी प्रेरणा को जगाने का काम एक शिक्षक ही कर सकता है। आपको व्यवहार
और एक संस्कार भी सिखाने का काम भी शिक्षक ही कर सकता है। और इसीलिए शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि शिक्षक स्वयं दीपक की तरह जल जलकर रोशनी की तरह उजाला यदि कोई प्रदान करता है तो शिक्षक ही प्रदान करते हैं। और वास्तव में जब हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, छात्राएं जब हमारे स्कूलों में भी शिक्षक दिवस मनाते थे, और शिक्षक दिवस तो 1931 से चीन की इसकी शुरुआत हुई। लगभग सभी देशों में, आप रूस में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में जाएं, हर जगह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत सरकार ने ये तय किया कि इसे डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को एक साथ इसे मनाना है। तो उन्होंने जो छाप छोड़ी और उन्होंने जो कार्य समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो कार्य किए, वो वास्तव में प्रेरणादायी है। हम भी जब आपकी तरह स्कूल में थे तो शिक्षक दिवस का जब अवसर आता था, केवल भाषण सुनने या बात सुनने तक वो चीजें सीमित नहीं रहे। आप उसे कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप किस रूप में अपने शिक्षक को देखते हैं, भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, या एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में। आजकल शिक्षा पद्धति भी पूरी तरह बदल गई है। हेमंत जी के लिए मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ कि बहुत कम उम्र में, मैं उनसे उनकी उम्र पूछ रही थी, महज 30 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि स्वयं शिक्षक है और दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनका ब्रांच रायपुर, जगदलपुर, धमतरी जैसी बड़ी जगहों में इनका ब्रांच चल रहा है। और शिक्षा बांटना, शिक्षा देना कोई साधारण काम नहीं है। अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि शिक्षा हर उम्र में हासिल की जा सकती है, लेकिन शिक्षा हर उम्र में नहीं दी जा सकती। हम कोई भी उम्र तक चले जाएं, हम सीख सकते हैं, क्योंकि जीवन भर सीखना लगा है। आज नई चीज देखी, हमने सीख ली, हमारे लायक हमको लगता नहीं है जीवन में हमें सीखना चाहिए, हम सीख लेते हैं, लेकिन शिक्षा हर उम्र में नहीं दी जा सकती। और इस बात को वास्तव में मैं बहुत तारीफ करती हूँ कि हेमंत जी ने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और जो ये शिक्षा आपको दे रहे हैं, निश्चित मानिए आपका भविष्य जब बदलेगा, आपका समय जब बदलेगा, आप हेमंत जी को जरूर याद करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप उनके साथ साथ ऐसे भी शिक्षक, मेरी दाई ओर बैठे हैं, इनकी ओर भी मैं इशारा कर रही हूँ, अलग अलग विषय वो लेते होंगे, आप उन शिक्षक को जरूर याद करेंगे जब आपकी जीवन की सफलता और सफलता की उस सीढ़ी पर आप पहुंच जाएंगे। तो जीवन में बहुत सी चीजें सीखने लायक है और हम सीखते भी हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा कम उम्र में देना और इतने बड़े ब्रांच को संभालना, और मैं तो जैसे कि यहाँ पर आई, मुझे ये प्रतीत हो गया था कि ये परिवार साधारण परिवार नहीं है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ शिक्षा जैसे स्थान पर यदि बैठा हो। फैमिली फंक्शन होता है तो जरूर सभी लोग एक साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज जो स्थिति आप देख रहे हैं कि कोई ये फैमिली प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार उनके इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुआ है, साधारण बात नहीं है। तो ये हर फैमिली हर कार्यक्रमों में नहीं जाती। तो वास्तव में शिक्षित परिवार और एक ऐसा परिवार जो सबको बांध कर रखता है, सबको जोड़ कर रखता है। उनकी भाभियां भी आई है यहाँ पर, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो वास्तव में कोई परिवार या हर परिवार ऐसा नहीं होता जो आपके हर कार्यक्रम में, चूंकि इनका प्रोफेशनल कार्यक्रम है, पारिवारिक नहीं है, तो उसमें भी उपस्थिति होना कोई साधारण बात नहीं है। और शिक्षक की बात करते करते दो शब्द और मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ कि आज शिक्षा का स्वरूप इसलिए भी बदला हुआ है क्योंकि आज हमने गुरुओं का स्थान कहीं और दे दिया है। अब वो कैसे कहीं और दे दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा, हमारे पास कहूँ या सबके पास कहूँ, आज कोई भी ऐसा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने बैठा, उसको छोड़कर हर व्यक्ति के पास फोन है ना? एक लगभग 11-12
वर्ष की उम्र के बाद लगभग बच्चों को फोन मोबाइल दे दिया जाता है। और अब स्थिति ये हो गई कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं, तो उसमें अब हमारी मजबूरी है कि हम 10 साल 11 साल के बच्चे को तो देना ही है, लेकिन 5 साल का बच्चा भी बोलता है मुझे मोबाइल दो, मेरी ऑनलाइन क्लास। मोबाइल लगभग सबके हाथों में है। अब एक नया सिस्टम आ गया है गूगल गुरु, तो हमने गुरुओं का स्थान उस गूगल गुरु को दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गूगल गुरु के आने से शायद गुरु का महत्व आपके लिए कम तो नहीं हो गया। भाई किसी भी चीज की आवश्यकता है, आप तुरंत मोबाइल खोलते हैं और तुरंत आप सर्च कर देते हैं, जो भी आपको आवश्यकता हो, आपके पढ़ने के लायक, आपके समझने के लायक सारी चीजें आपको गूगल गुरु में मिल जाती हैं। लेकिन जीवन की सत्यता की एक बात मैं कहना चाहती हूँ। गांधी जी ने इस बात को जो कहा कि चेंज ऑफ सोशल एजेंट चेंज ऑफ सोशल, मतलब समाज का बदलाव, एक व्यक्ति में बदलाव, सामाजिक व्यक्ति में बदलाव जो आया, तो उस चीजों को गूगल गुरु हमें नहीं दे सकता। यदि मैं कहूँ कि आपको पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, हो सकता है आपको सफलता की शिखर तक भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक स्वच्छ और सुंदर समाज का यदि निर्माण करना हो तो एक सही शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, एक संस्कारी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो संस्कार आपको गूगल गुरु नहीं दे सकता। वो आपके शिक्षक ही आपको वो संस्कार दे सकता है। शिक्षा की थोड़ी सी पद्धति बदली जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं भी माँ हूँ और एक कहा जाता है बच्चों की प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। बहुत सी चीजें मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे भी, बहुत सी चीजें मैं सिखाती हूँ, पापा जी भी बहुत सी चीजें सिखाते हैं। उनके शिक्षक भी उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सारे लोगों से वो अलग अलग चीजें सीखते हैं और विशेषकर जो प्रभाव पड़ता है, मेरा या पापा जी का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षक का प्रभाव पड़ता है, उनके आचरण का प्रभाव पड़ता है, उनकी दी हुई शिक्षा का प्रभाव पड़ता है कि वो कैसे उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं। आपको शिक्षा देना आसान है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को निखार पाना किसी और के बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, वो आपके शिक्षक की बस की बात है, क्योंकि वो आपको तौलता है आप कितने पानी में, वो आपको वजन करता है कि आप कितने वजनदार हैं। आपके शब्द जो रहते हैं वो उनके शब्द हैं, आप में जो निखार आता है, आप में जो गुण है वो उनके कारण है। मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक जल जलकर यदि वो जलते हैं तो उजाला वो आपको ही देते हैं, उजाला वो केवल आपको देते हैं। तो उन शिक्षकों का हम सम्मान करें, केवल आप बातों या भाषण तक सीमित न रहे। मैं भी, यदि मुझे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है धमतरी विधानसभा की, मेरा मायके यही है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, विलेदरा गांव है मेरा, मैं वहां की बहू हूँ, लेकिन आज भी यकीन मानिए, आज भी जब मैं सामने मेरे शिक्षक होते हैं ना, अब वो कहीं सामने से गुजर जाते हैं तो मेरे मन में घबराहट है, वो मेरे शिक्षक जा रहे हैं सामने और मैं कुछ करूं ना करूं, मेरा सिर उनके सामने झुक जाता है, मेरे हाथ उनके पैर पर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने दिल से उनका सम्मान किया है। साथियों, मेरा निवेदन केवल यही है, केवल गुरु एक गुरु तक सीमित ना रहे। गुरु की परिभाषा गूगल गुरु ने बदल दी है। आज के इस वैश्विक महामारी ने कहे या 21वीं सदी के प्रभाव ने कहे, गुरुओं की भाषा को बदल दी है। आप फोन मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितनी आपको आवश्यकता हो, लेकिन इन शिक्षकों का उपयोग इतना करें कि आपके जीवन को बदल दे, इतना उनका उपयोग करें आप। तो उपयोग करना सीखिए, जितना उसमें है उसको आप ले लीजिए, उनके जितने गुण हैं आप ले लीजिए। हो सकता है आज हेमंत जी मेरे साथ में बैठे, हो सकता है आपका नंबर लग जाए उनकी जगह पर, आप बढ़ जाए, वैसे ही कोई साइंस कोचिंग आप भी चला रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हो सकती है, ये स्थितियां परिस्थितियां आ सकती है। शर्त केवल इतनी ही कि आप अपने गुरु से कितना ग्रहण कर सकते हैं और किस रूप में उन्हें देखते हो, किस रूप में आप उन्हें ग्रहण करते हैं, ये क्षमता आपके ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए बहुत ज्यादा और बहुत से विषय को न रखते हुए आगे और भी कार्यक्रम है, तो गुरुओं का सम्मान करना
आप सीखिए, उस गुरु ने जिसने शिक्षा दी, संस्कार दिए, आपको जीवन की सफलता के शिखर तक जिन्होंने ले जाना, अपनी एक जिम्मेदारी समझी। केवल इस साइंस कोचिंग तक सेंटर तक आप सीमित ना रहे, क्योंकि हेमंत जी ने मुझे बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, और जिस बच्चे ने माता और पिता को खोया है ना, उसका दर्द शायद वो ही बेहतर समझ पाएंगे, उनकी पीड़ा शायद वो ही समझ पाएंगे, क्योंकि हमें तो सारा चीज मिला है जीवन में। शायद उस दुख, उस दर्द, उस पीड़ा से शायद हम उसको समझ नहीं पाए, लेकिन आज जो वो उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में मैं उनकी हृदय से मैं उनका सम्मान करती हूँ और उनकी तारीफ इस मंच से कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी ने जब सबने साथ छोड़ दिया, और साथ कैसा छोड़ा, जब किसी को कोरोना हो जाता ना, उससे बात नहीं करना, उसको देखना नहीं, वहां जाना नहीं, उसको एक अकेले कमरे में बंद कर देना। इससे बड़ी पीड़ा किसी को नहीं हो सकती, इससे बड़ा समाज में दर्द किसी को हो नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति को जब कोरोना हुआ, आप लोग जानते होंगे कि उस व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाता था। पुराने जमाने में इसको छुआ की बीमारी कहते थे, छूत की बीमारी। तो ऐसी उस बीमारी को देखा गया, और वास्तव में उसका प्रभाव भी ऐसा था कि वो हवा में फैलने लगा, और लोगों ने समझा, फिर डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। और ये बात भी 100% इतनी ही सत्य है जिस तरह ये कोरोना सत्य है, कि उस व्यक्ति की मौत कोरोना से कम और अकेलेपन से ज्यादा हुई है। जो कोरोना के दौरान जिनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु कोरोना से कम और अकेलेपन से ज्यादा हुई, क्योंकि उन्हें उनका तिरस्कार कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, और इस वैश्विक महामारी के दौरान यदि हेमंत जी अपनी पूरी टीम के मिलके साथ ऐसे बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, फ्री में उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो वास्तव में ये कोई साधारण बात नहीं है। और वो जो लगातार उनका प्रयास है, मुझे और भी बातें वो बता रहे थे कि जगदलपुर में भी कुछ नया वो शुरू करने वाले हैं, तो आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को अपनाया है। जिस उम्र में लोग नौकरी तलाशने का काम करते हैं, भैया 30 साल के हो गए, पढ़ लिख लिया, माता पिता ने पढ़ा के कैसे पड़ाव पर खड़ा कर दिया कि अब मैं नौकरी मांगूंगा। अब सरकार नौकरी देने वाले भी नहीं, सरकार ने केवल वादे बस किए थे 10 लाख युवा बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप उन झांसे में मत आइएगा। आपके लिए पढ़े लिखे व्यक्तित्व यदि आपका है, आप स्वयं के पैर पे खड़े होइए। 30 साल में हेमंत जी ने जो करके दिखाया है कि दूसरों को वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। जिस उम्र में उनको नौकरी तलाशनी पड़ती, उन्होंने दूसरों पर निर्भर नहीं किया, उनके माता पिता ने मार्गदर्शन किया उनका, और वो आज यहाँ पर इस स्थिति में खड़े हैं कि वो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। उनका 3 जगहों का ब्रांच चल रहा है, ये साधारण बात नहीं। बच्चों, आपको सीखना है, आपको अपने शिक्षक से सीखना है कि कम उम्र में आपने ऐसा कैसे कर लिया, सर हमें भी बताइए आपने ऐसा कैसे किया। ये जिज्ञासा आपके मन में, आपकी भावनाओं में होनी चाहिए, तभी आपकी नैया भी हेमंत जैसे आपकी नैया भी पार लगेगी। तो ये काम आपको करना है बहुत ज्यादा। और मैं कहते हुए आपको समस्त मेरे साथियों को, मेरे विद्यार्थियों को, मैं आप सबको आज शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विश्राम देती हूँ। जय हिंद, जय।